जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं चंद्र राशि के आधार पर जो सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, जो 2025 के जनवरी की 14 जनवरी को सॉरी 14 जनवरी को जो परिवर्तन होने जा रहा है उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ फल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य भगवान जो आज तक आपके षष्ठम भाव में बैठे थे वो सूर्य भगवान आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा कि सप्तम भाव में आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भगवान की जो कृपा थी वो 14 तारीख से पहले भी अच्छी थी और 14 तारीख के बाद में भी बहुत अच्छी, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। 14 जनवरी को जब सूर्य भगवान का महापरिवर्तन होगा, यानी मकर संक्रांति के दिन, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं क्योंकि उस दिन मकर राशि के अंदर सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। सूर्य भगवान जो है आपके षष्ठम भाव में है, इसीलिए आपको ऋण हंता, यहाँ पर क्या सूर्य भगवान बनते हैं, ऋण हंता बनते हैं, रोग हंता बनते हैं और साथ में शत्रु हंता भी बनते हैं, जिसके कारण से आपको ये देखने को मिला होगा कि आपके जो ऋण की समस्या थी या शत्रुओं के, गुप्त शत्रुओं की जो समस्या थी या फिर कोई रोग की समस्या थी, तो उसमें धीरे धीरे करके सुधार आता हुआ भी आपको दिखाई दिया होगा सूर्य भगवान के परिवर्तन करने से। ये हम जो बात करते हैं ये गोचर या फिर चंद्र कुंडली के आधार पर बात करते हैं। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस एपिसोड को देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि हमें सटीकता से पूर्ण रूप से जानकारी मिले तो यहाँ पर ये आपको मैं बता सकता हूँ कि पूर्ण रूप से अगर जानकारी चाहिए तो आपकी खुद की जन्म कुंडली का ही विश्लेषण करवाना पड़ेगा, क्योंकि खुद की जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह किस पाप ग्रह से युक्त है या फिर किस प्रकार का योग बन रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी खुद की कुंडली के अंदर ही देखा जा सकता है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि चंद्र कुंडली के आधार पर सटीकता हो पूर्ण रूप से, तो भैया ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि चंद्र कुंडली के आधार के ऊपर केवल और केवल हम बात करते हैं नाम राशि के आधार पर। और आपको पता है एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये चंद्र कुंडली के आधार पर जो हम बात करते हैं इसके बहुत सारे इफेक्ट अपने कर्क राशि वाले जातकों पर देखे जा सकते हैं, परंतु सब पर यही चीज लागू हो ये जरूरी नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या पता यहाँ पर सूर्य षष्ठम भाव से सप्तम भाव में और वहां पर आपके कौन से ग्रह में कहाँ पर विराजमान हो या फिर कौन सा ग्रह आपके सूर्य के साथ में विराजमान हो, तो ये जो सारी इफेक्ट होते हैं या फिर कौन सी दशा आपके चल रही है, ऐसी स्थितियां जो आपको भविष्य में किस प्रकार की चुनौतियां दे सकता है, किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, ये जो चीज़ें होती है इनके बारे में अगर आपको भविष्य में सटीकता से जानकारी चाहिए तो आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा। यहाँ पर हम जो बात करते हैं चंद्र कुंडली की, ये नहीं है कि इसका कोई मतलब नहीं होता, इसके माध्यम से भी आपको बहुत कुछ जानकारी मिलती है, बहुत कुछ सावधानियां भी आपको मिलती है और साथ में आपको अनुभव भी होता है कि हमारा कौन सा ग्रह कैसा है या कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा सही है। अब अगर सूर्य भगवान आपका सही है तो 2024 के अंदर दिसंबर महीने के अंदर भी काफी आपको रोग में और ऋण में और साथ में गुप्त शत्रुओं से काफी लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया होगा कि रोग हंता, ऋण हंता और शत्रु हंता यहाँ पर सूर्य भगवान बन रहे थे, जिसके कारण से आपको काफी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा था कि ऋण के अंदर कुछ मुक्ति मिली होगी, शत्रुओं में आपने विजय प्राप्त की होगी और रोग, अगर कोई लंबे समय से आपका रोग चल रहा था तो उसके अंदर काफी आराम या फिर दवाई लग गई होगी या फिर काफी आपको रिलैक्स महसूस हो रहा होगा। ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरी बात, जब यहाँ पर षष्ठम भाव में सूर्य भगवान है तो उनकी जो दृष्टि पड़ रही थी वो पड़ रही थी द्वादश भाव में। द्वादश भाव में पड़ रही थी, इसका मतलब क्या है कि आपके द्वादश भाव में दृष्टि पड़ने का मुख्य कारण था कि जो विदेश में रहने वाले लोग हैं कर्क राशि के जातक, उनको काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर कोई विदेश जाने की तैयारी कर रहा है, जो विदेश यात्रा करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी काफी लाभ दिसंबर और जनवरी की 14 तारीख से पहले पहले मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विदेश में रह करके कोई कार्य करने वाले जितने भी जातक हैं उनसे कहना चाहूंगा, कर्क राशि के जातक जो है उनको दिसंबर के 14 तारीख से लेकर के और 14 जनवरी तक उनको काफी लाभ देखने को मिला होगा इस गोचर कुंडली के अनुसार। अब 2025 के अंदर 14 जनवरी के बाद में सूर्य भगवान आ रहे हैं मकर राशि के अंदर, तो आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत बधाई हो। साथ में आपके सप्तम भाव में सूर्य भगवान आ रहे हैं, तो ये मान लीजिए पहले आपके लिए अच्छे थे तो अब आपके लिए बहुत अच्छे होने जा रहे हैं और सूर्य भगवान आपके लिए बहुत अच्छा होने वाले हैं। तो इसका मतलब सूर्य भगवान आपको पता है पद प्रतिष्ठा मान सम्मान गुरु पिता इन सभी के कारक होते हैं। और सप्तम भाव में आने के बाद में ये है कि कर्क राशि वाले जितने भी जातक हैं वो अगर यहाँ पर बात करें स्वास्थ्य की, तो आपके स्वास्थ्य में काफी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें
कि विद्यार्थी लोगों के बारे में तो यहाँ पर ये बात कर सकते हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो विद्यार्थी जन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा यहाँ पर अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्तम भाव में जैसे ही सूर्य भगवान आएंगे तो उनका केंद्र लक्षित हो जाएगा और वो एक अपने केंद्र की ओर आकर्षित होंगे और जिसके कारण से उनको विजय प्राप्त होगी, यानी आपको नौकरी के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रारंभ में ही अगर सूर्य आपको अच्छा लाभ दे रहा है तो इसका मतलब है पूरी वर्ष आपको अच्छा लाभ मिलेगा, परंतु सूर्य को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। फिर अगर हम बात करें प्रेम संबंध की या फिर हम बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो यहाँ पर सूर्य भगवान आ जाते हैं। तो भैया जो पीछे से कुछ समस्या चल रही थी तो वो सूर्य भगवान के माध्यम से आपकी यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी आपको लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर सूर्य भगवान 14 तारीख के बाद में जैसे ही आएंगे तो उनकी दृष्टि पड़ेगी आपकी खुद की राशि के ऊपर, और जब आपकी खुद की राशि के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगी तो यानी खुद की राशि यानी लगन जो होता है वो होता है हमारा शरीर। तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, अगर किसी के लंबे समय से कोई रोग चल रहा है तो उसके अंदर सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। यश मान पद और प्रतिष्ठा आपको मिलती हुई यहाँ पर प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर जो भी विद्यार्थी लोग हैं या व्यापारी जन हैं यहाँ पर कह सकते हैं कि उनके लिए काफी लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लाभ का मतलब क्या है कि धन का आगमन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, विद्या का उन्नति यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर कह सकते हैं कि एग्जाम में, प्रमोशन में इत्यादि में काफी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कर्क राशि वालों के लिए सूर्य के माध्यम से। तो ये सूर्य के माध्यम से हमने बताया था और सूर्य के माध्यम से मैं आपसे बता देता हूं कि अगर आपको ये लगे कि सूर्य हमारा कमजोर है या फिर सूर्य हमारा सही है या फिर सूर्य हमारा उच्च का है तो इसका हमें कैसे पता चले, तो इसके लिए आपको देख लेना कि आपके परिवार के साथ में आपका मनमुटाव नहीं रहेगा, आपका काफ़ी संबंध अच्छा होने लग जाएगा, पिता के साथ में काफ़ी अच्छा संबंध होने लग जाएगा, आपको यश मान पद प्रतिष्ठा प्रमोशन इत्यादि मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, आपके हर कार्य सही तरीके से होने लग जाएंगे, आपके मन में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी सी प्राप्त होगी आपको, आपके चेहरे के ऊपर काफ़ी आकर्षण पैदा होने लग जाएगा। ये जो चीज़ें होती है जो कुछ मैंने आपको बताई है, बहुत सारी होती है सूर्य की दी हुई चीज़ें तो, परंतु इनमें से कुछ भी आपको महसूस होता है तो इसका मतलब क्या है कि आपका सूर्य काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। और इसके उपाय के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सूर्य को लाल चंदन डाल करके या लाल कुमकुम डाल करके, चावल डाल करके पित्तल के पात्र में और जल भर करके फिर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। सूर्याय नमः, ओम घृणी नमः, या फिर ओम भास्कराय नमः, ओम दिनकराय नमः, इस प्रकार के नाम उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को सूर्य अर्घ दीजिएगा। या फिर अगर आप जानते हैं, संस्कृत पढ़ना जानते हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। उसको हिंदी में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी उसका शायद व्याख्या की होगी, तो हिंदी के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है सूर्य के माध्यम से। और हमेशा निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। कर्क राशि वाले जातक जो है उनके लिए ये भी खुशखबरी है, क्योंकि आने वाले समय में उनका जो ढैया है वो समाप्त होने जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई है। और कमेंट के अंदर जरूर लिखिएगा हर हर महादेव।